मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ कि किसी ने मुझे अपने घर पर विजिट करवाया कि भाई आए हैं मैम, आए आप, गुरु माँ आप आए। जब मैं विजिट करने के लिए गई तो देखा कि ईशान कोण में भारी मार्बल का मंदिर रखा हुआ था उन्होंने, और कहीं पर भी कोई वास्तु दोष नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। तो मैंने देखा कहीं पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मेरा ध्यान पड़ा कंपास से, जब मैंने चेक किया तो फिर मैंने वहां से वो पता चला कि उनके घर में डिप्रेशन था। मैं यही कहूंगी कि डिजिटल घड़ी जो आपने पहनी हुई है ये बिल्कुल ठीक नहीं होती। अच्छा, ये घड़ी ठीक नहीं होती? बिल्कुल ठीक नहीं होती। मैंने सबकी उतरवाई है ये घड़ी। और घड़ी हमेशा जो पहननी है, लोग क्या करते हैं स्टील की पहन लेते हैं। हमेशा घड़ी की चेन को मेटल की पहननी चाहिए, लेदर नहीं पहननी चाहिए। मतलब लेदर की जो बेल्ट होती है घड़ी। बिल्कुल। औरतों के यहाँ पर लेडीज घड़ी में देखोगे डायमंड लगे होते हैं आर्टिफिशियल। हाँ हाँ बिल्कुल। औरतों को लेडीज प्रॉब्लम हो जाती है उससे। जितनी सिंपल घड़ी है उतनी बेहतर है, जितनी तामझाम है उतना सत्यानाश है। हरे रंग की घड़ी जो अंदर जो पेज होता है ये हरे रंग का होना चाहिए। अच्छा, मतलब अंदर का। और अंदर की जो इसके अंदर ना कैलेंडर होता है, अच्छा, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कितनी बार होती है घड़ियों में नंबर ही नहीं होते, खाली वहां पर लाइंस होती हैं जिसे लोग देखते हैं, वो बहुत अशुभ होती है क्योंकि अच्छा। आपने अपने जीवन के अंदर से नंबर ही मिटा दिए। बिल्कुल। अब घड़ी के अंदर में इंग्लिश में नंबर होते हैं 1 से लेकर 1 से लेकर 12 तक, और रोमन नंबर्स भी होते हैं। हाँ। रोमन नंबर को ज्यादा बताया जा रहा है। जय सिया राम। जय श्री राम। हम सभी आजकल कई प्रकार की ऐसी घड़ियों को हाथ में धारण करते हैं। मैंने भी अभी घड़ी पहनी हुई है। हमारे जीवन में घड़ी का काफ़ी बड़ा रोल होता है, काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है हमारे जीवन में घड़ी। आजकल कई लोग कई अलग प्रकार की घड़ियों को हाथ में पहनते हैं। घड़ी ना केवल सिर्फ टाइम देखने के काम आती है, बल्कि ये हमारे प्रोग्रेस, प्रगति को भी दर्शाती है। हमारे कुंडली के जो अंक होते हैं उनसे भी ये प्रभावित होती है, और कई बार जो हमारे ग्रह होते हैं उनसे भी यह प्रभावित होती है। पर कई बार हमें यह जानने की भी आवश्यकता होती है कि किस इंसान को कौन सी घड़ी धारण करनी चाहिए, वह घड़ी कैसी होनी चाहिए, चौकोर होनी चाहिए, सर्कल होनी चाहिए। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम जानने वाले हैं, और आज के इस हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ उपस्थित हैं एस्ट्रोलॉजर सतेंद्र कौर जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। आप वास्तु के एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, अंक शास्त्री भी हैं और माता रानी की भक्ति भी हैं। तो आज आप भक्तों को क्या बताने जा रही हैं घड़ी के बारे में, कि हमारे जीवन में घड़ी कितना बड़ा रोल प्ले करती है, क्या महत्व है घड़ी का? सबसे पहले मैं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ, और बहुत सुंदर सवाल किया है। घड़ी हमारी जिंदगी के अंदर में वो रोल प्ले करती है। कहते हैं ना, हम अपना समय साथ लेकर चलते हैं। तो नेम और नेम न्यूमरोलॉजी में क्या है कि लोशो ग्रिड होता है। हम उनको जन्म तिथि के हिसाब से, और जो हमारा जो जन्म होता है जिस तारीख में होता है और जिस साल में होता है, जिस मंथ में, तो उसको हम लोग गणना कर कर, कैलकुलेशन कर कर देखते हैं कि लोशो ग्रिड में कहाँ वो नंबर मिसिंग है। अच्छा, ठीक है। जैसे किसी का लोशो ग्रिड के अंदर में नंबर 6 मिसिंग है, नंबर 7 मिसिंग है, तो इनकी भरपाई करने के लिए हम उसको घड़ी बताते हैं। लेकिन क्या होता है कि जिनका है वो क्या करे, घड़ी तो पहनना है सबको। तो फिर हम क्या करते देखते हैं कि कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा ठीक है, कौन सा ग्रह खराब है, उस प्रकार से फिर हम घड़ी बताते हैं उनको। जैसे कि अब पहला है कि रियल एस्टेट में लोग काम करते हैं, अब उनको कौन सी घड़ी पहननी चाहिए। बिल्कुल। अब घड़ी के अंदर में इंग्लिश में नंबर होते हैं 1 से लेकर 1 से लेकर 12 तक, और रोमन नंबर्स भी होते हैं। हाँ। रोमन नंबर को ज्यादा बताया जा रहा है जी। ठीक है, रोमन नंबर पर ज्यादा ध्यान दें, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कितनी बार होती है घड़ियों में नंबर ही नहीं होते, खाली वहां पर लाइंस होती हैं जिसे लोग देखते हैं, वो बहुत अशुभ होती है क्योंकि अच्छा। आपने अपने जीवन के अंदर से नंबर ही मिटा दिए। अच्छा। एक ब्लैंक मैदान में चल रहे हैं आप, सब कुछ ब्लैंक है। मतलब लाइन वाली जो घड़ी होती है उनको अवॉइड करें। हाँ, नंबर्स होने बहुत जरूरी हैं, जो सच है। आप बता रही थी कि ग्रहों के हिसाब से
आप बताती हैं कि कौन सी घड़ी किसको पहननी चाहिए, तो क्या है मतलब ग्रह के हिसाब से अभी आप जो भक्तों को बताना चाहती हैं? जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आप किसी का रियल एस्टेट का काम है, वहां पर क्या है कि शनि का बहुत बड़ा रोल होता है, राहु केतु का बहुत बड़ा रोल होता है, मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो जमीन के कारक हैं, उसी पर बिल्डिंग खड़ी होगी ना। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को हरे रंग की घड़ी, जो अंदर जो पेज होता है ये हरे रंग का होना चाहिए। अच्छा, मतलब अंदर हरे रंग का। और अंदर की जो इसके अंदर ना कैलेंडर होता है, अच्छा, वो नहीं होनी चाहिए। जितनी सिंपल घड़ी है उतनी बेहतर है, जितनी तामझाम है उतना सत्यानाश है। अच्छा। कितनी बार औरतों के यहाँ पर ना लेडीज घड़ी में देखो कि डायमंड लगे होते हैं आर्टिफिशियल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। औरतों को लेडीज प्रॉब्लम हो जाती है उससे। अच्छा। काफी अंदर प्रॉब्लम आती है ये डायमंड्स जो लगे रहते हैं। ये रिसर्च है, आप जाकर गूगल पर रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन लोग देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन फिर वही घूम फिर के सवाल आ जाता है कि हम कौन सी घड़ी पहने। हाँ, बिल्कुल। ऐसा जैसे आजकल के इस जो कलयुग में कई ऐसे प्रश्न भी आते हैं हमारे पास कि कर्ज मुक्ति नहीं हो पा रही है, तो उन भक्तों के लिए कुछ आप बताना चाहती हैं जिनको पैसों की हमेशा तंगी रहती है, उनको किस प्रकार की घड़ी पहननी चाहिए? जो आम समस्या जो आजकल लोगों को रहती है। लेकिन क्या है कि मैं जब तक उनका डेट ऑफ बर्थ जो है मैं चेक करूंगी कि ये मंगल का कारक है। अच्छा। 9 नंबर जो है मंगल का कारक है, और वहां से ही कर्ज उतरता है। अगर आपका मंगल दूषित हो गया है तो आप कर्जा कभी मुक्त नहीं हो सकते। अच्छा। तो वो देखना है कि वो मंगल देव जी आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं और नंबर 9 लोशो ग्रिड में कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास में 999 आ गए हैं नंबर, कहीं ऐसा तो नहीं कि 9 ही नहीं है। तो हमें सपोर्ट के लिए वो घड़ी हम पहनाएंगे उनको, चाहे हम अंदर व्हाइट कलर की घड़ी अंदर पहनाएं उनको पेज के। और घड़ी हमेशा जो पहननी है, लोग क्या करते हैं स्टील की पहन लेते हैं। हमेशा घड़ी की चेन को मेटल की पहननी चाहिए, लेदर नहीं पहननी चाहिए। मतलब लेदर की जो बेल्ट होती है घड़ी की बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए, बहुत नुकसान होता है, उससे डैमेज होता है आपका। अच्छा, जैसे इस पॉडकास्ट को हमने भी शुरू किया है, तो इसमें आप कुछ भक्तों को क्या बताना चाहती हैं? जैसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप बताना चाहती हैं कि ऐसी घड़ी भी लोग आजकल, कई लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं, कई लोग सर्कल वाली घड़ी पहनते हैं, तो उन भक्तों को आप क्या बताना चाहती हैं कि अगर उन्हें कोई प्रोग्रेस चाहिए अपने काम में, उन्हें रोजगार अपना उनका कुछ चले, तो उन भक्तों के लिए आप क्या बताना चाहती हैं कि उन्हें किस प्रकार की घड़ी पहननी चाहिए? हाँ जी, मैं यही कहूँगी कि डिजिटल घड़ी जो आपने पहनी हुई है ये बिल्कुल ठीक नहीं होती। अच्छा, ये घड़ी ठीक नहीं होती? बिल्कुल ठीक नहीं होती, मैंने सबकी उतरवाई है ये घड़ी। अच्छा। ये आपके क्या है कि डिजिटल क्या है, आपको चैन लेने नहीं देगा, चलता ही रहेगा दिमाग में। उसके लिए क्या है कि जो आपकी सोच जा रही है वो आपकी उम्र नहीं है। अच्छा। डिजिटल जो है, अभी आपकी उम्र अगर बाय द वे अगर आप 16 साल की हैं, लेकिन आपकी जो सोच है डिजिटल की वो होगी कम से कम 35-40 साल की। तो अगर आप घर में अगर अपने विचार आप रखेंगी तो मना कर दिया जाएगा कि अभी वो समय नहीं है। तो बेहतर है ना फिर हम 1000 रुपए वाली घड़ी पहन लें हाथ में कि अभी मैं कम से कम मैं अपना ग्रेजुएशन है, MBA है, PhD है, वो तो कंप्लीट करूं। जी। अच्छा, जैसे आपकी वास्तु के आप जानकार हैं, काफ़ी अच्छे जानकार हैं, तो आपके कुछ ऐसे वास्तु के कुछ अनुभव रहे हो, क्योंकि आपने कई लोगों के वास्तु वगैरह देखे होंगे, तो क्या आपके कुछ वैसे एक्सपीरियंस है कि क्या वास्तु के हिसाब से आप बताना चाहें कुछ? जी हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका वास्तु के ऊपर में। आजकल क्या है कि वास्तु की किताबें पढ़ कर सब होशियार हो गए हैं। सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट यहाँ है, साउथ ईस्ट यहाँ है, लेकिन क्या होता है वास्तु के अंदर में मकान कुंडली होती है, एक बनाई हुई होती है वो मकान कुंडली, उसको हम छू नहीं सकते। अच्छा। लेकिन जब वो मकान जैसे लोशो ग्रिड होता है न्यूमरोलॉजी में, उसको हम छेड़ नहीं सकते, उसको कोई कुछ नहीं बदल सकता। वो डेस्टिनी से बनी हुई है, हमारा जन्म जिस तारीख को हुआ है उसको हम बदल नहीं सकते, तो हम उस लोशो ग्रिड के हिसाब से चलते हैं। तो वास्तु में भी मकान कुंडली बनी हुई है। तो जब हम कुंडली जिसके नाम का मकान होता है, जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं, कोई भी ऐसे एक बंदा का जिसकी ज़्यादा चलती है घर के अंदर, हम उनकी कुंडली देखते हैं और मिलाकर देखते हैं कि कौन से ग्रह कहाँ है। अच्छा। तो जैसे कि अगर आपका
ईशान कोण है, चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ईशान कोण में ईशान लोग क्या कोण। करते हैं कि वहाँ पर मंदिर और पूजा का स्थान बताया जाता है। हम्म। मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ कि किसी ने मुझे अपने घर पर विजिट करवाया कि भाई आए हैं, मैम आए, आप गुरु माँ आप आए। जब मैं विजिट करने के लिए गई तो देखा कि ईशान कोण में भारी मार्बल का मंदिर रखा हुआ था उन्होंने, और कहीं पर भी कोई वास्तु दोष नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। तो मैंने देखा कहीं पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मेरा ध्यान पड़ा कंपास से, जब मैंने चेक किया तो फिर मैंने वहां से वो पता चला कि उनके घर में डिप्रेशन था। अच्छा। घर के आधे से आधे लोगों को भारी अवसाद से गुजर रहे थे। मैं अगर कोई बात कर रही हूं तो वो एक बात को 10 बार पूछ रहे हैं मुझसे। अच्छा। फिर मैंने मंदिर को वो पश्चिम की तरफ रखवाया, जहां पर वरुण देव का स्थान है। आज उस वास्तु के 2 साल हो गए, मैं कोई ज्यादा पुरानी भी नहीं बता, 2 साल हो गए हैं। अच्छा। ये हमारा मतलब ईशान कोण में मंदिर नहीं रखना चाहिए? नहीं, ऐसा? वहां भारी चीज आप नहीं रख सकते। अच्छा, भारी चीज नहीं रख सकते। डिप्रेशन होता है। अगर वहां पर टॉयलेट है तो कितनी बार क्या होता है कि हम उस जगह पर टॉयलेट हो जाता है, लेकिन सब कहते हैं कि कोई इलाज है ही नहीं। लेकिन अब जिन्होंने बैंक से लोन लेकर ले लिया वो कहाँ जाएंगे? वो आप हमारे पास आइए, हम उसका आपको इलाज बताते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में आप भक्तों को कुछ ऐसे वास्तु टिप्स बताना चाहेंगी जिससे उनके जीवन में उन्हें सक्सेस मिले, या फिर जितनी भी तमाम तरह की परेशानियां हैं वो दूर हो, तो कुछ ऐसे कॉमन वास्तु टिप्स आप बताना चाहेंगी भक्तों को? कोशिश करें कि घर के अंदर अगरबत्ती ना जलाएं, धूप जलाएं। अच्छा। कभी भी अगर आप पोछा मारते हैं घर के अंदर में तो उसमें आधा नींबू डाल दें। आधा नींबू? अच्छा। इससे क्या होता है कि बाहर से आई नकारात्मक चीजें जो होती हैं, जो वास्तु दोष, कुछ हद तक बैलेंस हो जाता है। अच्छा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें काफ़ी जल्दी बुरी नज़र लग जाती है, जैसे कि उनके घर में बुरी नज़र लग जाती है, फिर किसी पर्टिकुलर इंसान पर बुरी नज़र जल्दी लगती है, तो उसके लिए कोई ऐसे वास्तु में कुछ उपाय या फिर कोई ऐसे रेमेडी जो कि वो करे जिससे उसके ऊपर बुरी नज़र ना आए? आप जो देखेंगे कि उस घर में जो चप्पल आप पहनते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, उस चप्पल को जाकर कहीं पर भी छोड़कर आ जाए आप, और पीछे मुड़ के ना देखें, और अपने लिए आप नई चप्पल ले लें। अच्छा, तो इससे बुरी नज़र नहीं लगेगी? एक चप्पल वहाँ फेंक दे और एक चप्पल वहाँ फेंक दे, कहीं मतलब ताकि वो बंदा ना पहने, ताकि किसी का नुकसान क्यों करें हम। फेंका इधर दाया बाया से। तो अच्छा, मतलब इससे करने से बुरी नज़र नहीं लगेगी? क्योंकि हमारी जो नज़र है ना, हमारे चेहरे से नहीं लगती है, हमारे पाँव से लगती है। क्योंकि जब हम चलते हैं ना तो लोग हमें नीचे से देखते हैं ऊपर। अच्छा। आपको डायरेक्ट चेहरे से नहीं देखता कोई, आपको नीचे देखता पहले। अच्छा, जैसे एक और मन में जिज्ञासा आई मेरी कि आजकल के इस ज़िंदगी में लोगों के घर में गृह कलेश भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि घर में तो झगड़े ही ख़त्म नहीं होते, माँ बहन में झगड़े या फिर किसी भी इंसान में झगड़े होते रहते हैं, चाहे वो भाई बहन हो, पति पत्नी के झगड़े हो, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं लोग? सबसे पहले आप वास्तु विजिट करवाइए। देखेंगे कि वहाँ पर कहीं ना कहीं जहाँ पर इनका गैस चूल्हा रखा होता है वहाँ पर दूषित हुआ पड़ा होता है, कुछ अच्छा। ना कुछ वहीं पर है, गैस चूल्हे के पास सारा फसाद वहीं है। अब जब खाना बनता है ना, तो जब औरत पका रही होती है, चाहे वो स्टाफ पका रहा होता है, किसी घर में आजकल तो मेड लोग खाना बनाती है, तो उनके घर की जो परेशानी होती है ना, वो दिमाग में चल रही होती है। अच्छा। वो जो पक रहा होता है वो सारा उसके अंदर जा रहा होता है। ओह। मेड से कटवा लीजिए, बनवाइए मत। अच्छा अच्छा। आप खुद बनाइए। मतलब इसको ये भी कह सकते हैं कि जब खाना बना रहे हो तब शुद्ध विचार रखिए। वो सारा उसके अंदर जाता है। मैं इसके ऊपर एक कथा सुना देती हूँ आपको। जी। बहुत बड़े संत थे जी। इन्हीं के यहाँ पर भोजन करने के लिए गए, तो भोजन बहुत बढ़िया से किया, तो उन्होंने विदा लिया कि चलते हैं। तो आधे रास्ते गए तो वो वापस मुड़ कर आए उनके घर में वापस, तो वो घबरा गए, क्या बात हो गई। कहते हैं बताओ ये खाना किसने बनाया है। अच्छा। तो उनको बुलाया गया, तो वो आके बैठे, भाई खाना किसने बनाया है, भाई वो भूल चूक हो गई, वापस लौट कर आ गए संत। संत तो बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तो आप निंदा नहीं कर सकते। संत के निंदक महानिंदक होए, हमारे धर्म में कहा जाता है।
ठीक है। तो उनसे पूछा गया कि तुम यहाँ पर कब से हो? तो बोले कि क्या बात होगी? कहते हैं कि ये भोजन करने के बाद मेरे मन में आधे रास्ते में विचार आया कि आपके घर से कोई चीज मैं चोरी करूं। संत जी ने कहा, क्योंकि उस इंसान के मन में भावना थी कि मैं इस घर में चोरी करूंगा। और वो संत ने भोजन किया, वो वापस आके बताया कि मेरे मन में आ रहा कि मैं आपके घर में चोरी करूं। अच्छा, चोरी के विचार आ रहे हैं मेरे अंदर। तो इसलिए मैंने पूछा कि भोजन किसने बनाया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, भोजन बनाते वक्त तो अपने शुद्ध विचार रखने चाहिए, पॉजिटिव माइंड, तभी भोजन पकाएं। नहीं, काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने, और हमने समय को लेके भी काफ़ी जानकारी आपसे प्राप्त की, क्योंकि घड़ी का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व होता है। आप जैसी घड़ी पहनते हैं आपको उसी हिसाब से सक्सेस मिलती है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मैं आशा करूँगी कि अगले वीडियो में भी हम कई ऐसी जानकारियाँ आपसे प्राप्त करें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।